नमस्कार। 20 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो एरिया मैनेजर का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इस एरिया मैनेजर के पेपर को हम डिस्कस करेंगे और हिमाचल जीके तो हमने लगभग 100% कवर कर रखी थी। बहुत ही आसान हिमाचल जीके पूछी गई थी। अभी आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक लाजो। तो एक लाजो किताब है, इसके लेखक जो है वो कौन है। देखो लाजो किताब के लेखक हमने शांता कुमार जी को पढ़ रखा है, तो रमेश चौहान, शांता कुमार, ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनके द्वारा बात करें कौन कौन सी किताबें लिखी गई है। देखो लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है, धरती है बलिदान की किताब इनके द्वारा लिखी गई है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इनके द्वारा लिखी गई है, देश भक्त स्वामी विवेकानंद किताब इनके द्वारा लिखी गई है और हिमालय पर लाल छाया किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। ये किताबें बेसिक किताबें हैं जो हमने बहुत बार इनकी पढ़ी हुई है। यहाँ पर रणजौर सिंह भी जो है वो दिया गया है ऑप्शन में, तो रणजौर सिंह के द्वारा भी हमने पढ़ा है कि इनके द्वारा भी किताब लिखी गई है, परंतु कौन सी किताब इनके द्वारा लिखी गई है रणजौर सिंह के द्वारा, तो इनके द्वारा तारीखे रियासत सिरमौर किताब जो है वो लिखी गई है। हमने टी.एस. नेगी भी जो है वो पढ़ रखा है। टी.एस. नेगी के द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है, तो इनके द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब जो है वो लिखी गई। और देखो यहाँ पर सर्ब नेगी का नाम दिया गया है, सर्ब नेगी के द्वारा भी किताब लिखी गई है। इनके द्वारा हिमालय पुत्तूर किन्नौर की लोक गाथाएं किताब जो है लिखी गई है, हिमालय पुत्तूर किन्नौर की लोक गाथाएं। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर इन किताबों के बारे में जो इन इंपॉर्टेंट राइटर्स के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने ये एरिया मैनेजर और बाकी के एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा रहा है आजकल, जैसे पीजीटी के हो गए बाकी हो गए। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1971 में की गई थी और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो हिमाचल प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, जिसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसका गठन 1971 में किया गया था और स्थित कहाँ पर है ये, तो शिमला में स्थित है। परंतु शिमला में कहाँ पर, तो शिमला के निगम बिहार में जो है ये स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना। इसके पहले चेयरमैन का आपको पता चल गया कि पहले चेयरमैन जो था वो इसके कौन थे। अगर हम बात करते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट जो है वो करता है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो चेयरमैन इनके अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे। परंतु रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है, देखो रिमूव करने का प्रोसीजर ये है कि गवर्नर रिमूव नहीं कर सकते इनको। फिर रिमूव करने का प्रोसीजर ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो इनको रिमूव करेंगे। प्रेसिडेंट किस बेसिस पर रिमूव कर सकते हैं, जो प्रोसेस रहता है रिमूव करने का क्या रहता है, जो मैनर रहता है यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव करने का, वही मैनर रहता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी रिमूव करने का। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। अच्छा, इनकी रिटायरमेंट एज की भी होती है क्या कुछ, अगर होती है तो क्या, तो अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के जो मेंबर चेयरमैन होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 6 ईयर या फिर 62 ईयर्स। या तो वो 62 ईयर्स के हो गए हों तो उनको रिटायर होना पड़ेगा, या उनका 6 ईयर का टेन्योर पूरा हो गया है तब भी उनको रिटायर होना पड़ेगा। इन टर्म ऑफ यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ पर एज जो है वो 65 ईयर्स होती है। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द शोभा सिंह आर्ट गैलरी लोकेटेड। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो हिमाचल में कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर बात की जाए इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी की, तो ये जो है वो कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा में कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा के अंद्रेटा में ये स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सरदार शोभा सिंह के द्वारा जो मुख्य रूप से चित्र बनाए गए थे वो कौन कौन से बनाए गए थे, इनके द्वारा सोहनी महवाल चित्र बनाया गया था, सिख गुरुओं के चित्र इनके द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी, कांगड़ा की दुल्हन इनके द्वारा बनाई गई थी, गद्दन इनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई थी। कांगड़ा की दुल्हन मतलब कांगड़ा ब्राइड करके, कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई थी, तो वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, उसको ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो शिमला की डिस्कवरी पहली बार किसने की थी, बोलते हैं 1819 में। 1819 में शिमला की जो डिस्कवरी की गई थी वो लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब लेफ्टिनेंट रोज ने जो है वो कब डिस्कवरी की शिमला की वो आपको पता चल गया, 1819 में इनके द्वारा शिमला की डिस्कवरी की गई। शिमला में बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, और भी शिमला के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाता है, चाहे उसकी बिल्डिंग्स का क्वेश्चन हो गया चाहे कोई और क्वेश्चन हो गया। शिमला में 1817 की बात है कि 2 स्कॉटलैंड के अधिकारी आए थे, जिनका नाम, एक का नाम कैप्टन पैट्रिक जेरॉड था और एक का नाम अलेक्जेंडर जेरॉड था। इनके द्वारा इनकी डायरी में शिमला गांव का जो है वर्णन मिलता है। उस टाइम शिमला एक गांव के रूप में हुआ करता था। और शिमला पहाड़ी रियासत के पहले जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे लेफ्टिनेंट रोज, उनके द्वारा 1819 में शिमला की सर्वप्रथम खोज जो था वो की गई थी। और लकड़ी का मकान इनके द्वारा बनवाया गया था, इसको जिसको कॉटेज आप कह सकते हैं।
और एक चार्ल्स पेंट कॉटेज है 1822 में शिमला में पहला पक्का मकान जो था वो बनवाते हैं और जिसका नाम कैनेडी हाउस जो है वो रखा जाता है। कैनेडी हाउस के नाम से ये फेमस हुआ। किसके द्वारा बनाया गया है ये कैनेडी हाउस? ये चार्ल्स पेंट कैनेडी के द्वारा जो था वो बनाया गया था। और आपने ध्यान रखना है लॉर्ड एमहर्स्ट का नाम। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल जो था वो बने थे। 1827 में इनके द्वारा शिमला की यात्रा जो था वो की गई थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो शिमला के बारे में बने, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड इन पोषण अभियान। तो एक पोषण अभियान चलाया गया है। बोलते हैं हिमाचल के किस जिले को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट सोलन है जिसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। कहाँ पर पड़ा होगा ये क्वेश्चन? ये बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अलग अलग एग्जाम्स में पहले पूछा गया है और हमने वहीं पर डिस्कस किया है। एक आधी बार गिरिराज पत्रिका में भी ये डिस्कस हो चुका है। देखो ये बहुत पुरानी बात है, लेटेस्ट नहीं है। ये जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम की बात है, 2019 के आसपास की ये बात है, जब सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो है ये बेस्ट अवार्ड जो था वो मिला था इस पोषण अभियान में। पोषण अभियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि पोषण अभियान के बारे में भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पोषण अभियान के? इसको इंग्लिश में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी जो है वो आप कह सकते हैं। और ये जो था वो लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखना है कि 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे भी जो है वो मनाया जाता है। इसका टारगेट था कि अनीमिया हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, स्टंटिंग हो गया, जो यंग चिल्ड्रंस में, महिलाओं में, एडोलसेंट गर्ल्स में ये चीज़ें बीमारियां होती हैं उनको रिड्यूस करना या फिर उनको कम करना, ये टारगेट इसका रखा गया था। सोलन डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया है, ये आपने ध्यान रखना है। पोषण अभियान का आपको पता चल गया और इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी। तो छोटी काशी के नाम से हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो जाना जाता है? देखो छोटी काशी किसको कहते हैं? छोटी काशी जो है वो कहा जाता है मंडी को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। मंडी को जो है वो छोटी काशी कहा जाता है। क्या इस तरह के कोई और क्वेश्चन भी बनते हैं? जैसे कि लिटिल तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को भी बोल देते हैं। हिमाचल का वाराणसी जो है वो मंडी को भी बोल देते हैं। और मिनी लहासा धर्मशाला को बोल देते हैं। लैंड ऑफ ग्रेप्स जो है वो रिब्बा वैली को बोल देते हैं। रिब्बा जो कि किन्नौर में पड़ता है उसको बोल देते हैं। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क चंबा को बोल देते हैं। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स जो है वो भरमौर को बोल देते हैं क्योंकि 84 टेम्पल जो है वो भरमौर में ही स्थित हैं। वैली ऑफ गॉड्स जो है वो कुल्लू को बोल देते हैं। शिव भूमि के नाम से हम भरमौर को जो है वो कहते हैं। लेक ऑफ डर्टी वाटर जो है वो कराली लेक को कह देते हैं। ये कराली लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कराली लेक कहाँ पर स्थित है। लेक ऑफ मून हो गया चंद्रताल। लेक ऑफ सन हो गया सूरजताल। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इस तरह के नाम अलग अलग जगहों को दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन है, बोलते हैं ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वन इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ टोटल एरिया। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन डी सही आंसर है। हम हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग टाइम पर रिवाइज करते रहते हैं। एक बार फिर से हम हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स को इन टर्म ऑफ एरिया रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और इनका एरिया जो है वो दिया गया है। बड़े ही अच्छे से अरेंज करके यहाँ पर मैंने ये दिया है, तो इसको हम देखेंगे। बोलते हैं लाहौल स्पीति का एरिया 13,841 है जो कि पूरे हिमाचल का हर 12 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा है। पूरे हिमाचल का ये 24.86% कवर करता है। उसके बाद आता है चंबा का नंबर जिसका एरिया 6,522 है और ये पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। तीसरे नंबर पर किन्नौर आता है, 6,401 इसका एरिया है और 11.50% इसका एरिया बनता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो किन्नौर के बाद आता है अपना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा जो कि पॉपुलेशन में तो सबसे ज़्यादा है परंतु एरिया में ये चौथे नंबर पर आता है। इसका एरिया है 5,739 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% कवर करता है। अगर उस कांगड़ा के बाद बात करें तो कुल्लू आता है। कुल्लू जिसका एरिया है 5,503 जो कि पूरे हिमाचल का 9.88% कवर करता है। उसके बाद शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो कि छठे नंबर पर आती है। 5,131 इसका एरिया है और 9.22% जो है ये कवर करता है। मंडी उसके बाद आता है जिसको जो है वो छोटी काशी कहते हैं जो कि 3,950 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है। 7.09% ये कवर करता है। सिरमौर की बात करें तो 2,825 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 5.07% ये कवर करता है। सोलन की बात करें तो सोलन 1,936 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है इसका और 3.48% कवर करता है।
ऊना उसके बाद 1540 स्क्वायर किलोमीटर 2.77% ये कवर करता है। ऊना के बाद बिलासपुर जो कि 1167 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 2.10% इसका एरिया बनता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, परंतु लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर का जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का एरिया का 2.01% कवर करता है। हमीरपुर की लिटरेसी रेट कितनी है? लिटरेसी रेट आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ 1853 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अगेंस्ट द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब। तो बोलते हैं देखो ये थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली थे 1953 में, इनकी अध्यक्षता में ये एक कमीशन बनाया गया था। इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पंजाब के साथ जो है मर्ज ना किया जाए। और 1956 में जो है इसकी रिकमेंडेशन जो है आती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है वो पहले स्टेट्स को अलग अलग स्टेटस दिए गए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और नए सिरे से जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाए जाते हैं। तो 14 स्टेट्स बनाए जाते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाई जाती हैं। 6 यूनियन टेरिटरी जो बनाई जाती हैं उसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक यूनियन टेरिटरी जो था वो हुआ करती। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो वो 1956 में बनाया गया था। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन हमने जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का है, मैंने बताया है कि टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस भी किया है लाइट की। तो लाइट की टेस्ट सीरीज अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो लाइट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो ये जो एलाइड की टेस्ट सीरीज है ना, ये एलाइड के एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगी। अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, मेंटली भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे, फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाएंगे कि 200 क्वेश्चन और 3 घंटे में कैसे वो करने हैं। ऊपर से ये नेगेटिव मार्किंग का जो फंडा होता है ना, जो सबसे ज़्यादा काम खराब करता है, इसके साथ डील करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पढ़ाई का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली फेमस एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। खजियार ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खजियार जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। WP ब्लेजर हुआ करते थे जिनके द्वारा इसको मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो कहा गया था। 1992 की बात है, इनको मिनी स्विट्जरलैंड, इसको जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड कह के संबोधित किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम डलहौजी की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक टेम्पल है खाजी नाग का मंदिर यहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली कितने एल्टीट्यूड पर जो है ये खजियार स्थित है? तो खजियार जो है वो 1900 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है और खजियार में खाजी नाग का मंदिर है, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। और मिनी स्विट्जरलैंड इसको WP ब्लेजर के द्वारा 1992 में जो था वो कहा गया था। अच्छा, चंबा की लेक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चंबा में घड़ासरू झील आती है, चंबा में खजियार झील आती है, चंबा में लामाडल झील आती है, चंबा में मणिमहेश झील आती है, चंबा में चमेरा झील भी आती है, चंबा में महाकाली झील भी आती है, चंबा में चंद्रकूप झील भी जो है वो आती है। ये आपने लेक्स भी ध्यान रखनी है डिस्ट्रिक्ट चंबा की। अगला क्वेश्चन वही है लेक्स के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द चमेरा लेक लोकेटेड। तो चमेरा लेक कहाँ पर स्थित है? चमेरा लेक चंबा में स्थित है। चंबा में स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो देखो ये जो है वो रावी नदी, मतलब हुआ क्या, पूरी बात बताता हूँ। चमेरा विलेज में जो है वो रावी नदी के ऊपर बनाया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया, वहाँ से निर्माण हुआ इसे चमेरा लेक का, ये आपने ध्यान रखना है। चंबा की लेक्स आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। किन्नौर में कौन कौन सी लेक आती हैं? किन्नौर में आपने ध्यान रखना है, एक तो नाको लेक आती है, एक सुरंग लेक आती है। ऊना में कोई इस तरह से लेक नहीं आती, सवा नदी आती है जिसको रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं। कांगड़ा में अगर हम बात कर लें तो कांगड़ा में जो है वो एक करेरी लेक जो है वो आती है। कांगड़ा में पोंग झील जो है वो आती है। पोंग झील इंपॉर्टेंट झील है, करेरी झील इंपॉर्टेंट झील है। कांगड़ा में डल झील भी जो है वो आती है। डल झील आपने ध्यान रखना है, कांगड़ा में आती है और इसको भागसुनाथ झील के नाम से भी जाना जाता है, भागसुनाग झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हाईएस्ट अभी मैंने बताया था हमीरपुर का ही है। हमीरपुर का लिटरेसी रेट है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार ये लिटरेसी रेट देख लीजिए, मैं हमीरपुर का है 88.20%, जो मैंने पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि शिमला का कितना है, तो शिमला का 83.6% है, हिमाचल की राजधानी है। और सबसे कम है चंबा का 72.2%, ये आपने ध्यान रखना है।
अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे कि तो हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80% जो है वो आ जाएगा। अगर आप 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 76.5% जो है वो हिमाचल का लिटरेसी रेट आ जाएगा। हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर लिटरेसी रेट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं पढ़ूंगा अभी, इतना आप यहाँ से याद रख लीजिए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश डाउनग्रेड फ्रॉम अ सी क्लास स्टेट टू यूनियन टेरेटरी। अभी तो हम पढ़ रहे थे, जस्टिस फजल अली कमीशन आया था, उसके बाद जो है वो ABC के स्टेटस खत्म कर दिए गए थे। देखो डिटेल से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ABC का स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो ये 1956 की बात है। 1956 में जो है वो हिमाचल में, इंडिया में जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। हिमाचल उनमें से एक था, और बाकी के 5 कौन कौन थे? एक तो दिल्ली हुआ करता था, एक अंडमान निकोबार हुआ करता था, एक त्रिपुरा हुआ करता था, एक मणिपुर हुआ करता था, और एक जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनिद्वीपी आइलैंड है वो हुआ करता था। लक्षद्वीप आइलैंड जिसको आप कहते हैं, परंतु पहले उसको इस तरह से कहा जाता था, तो वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास यहाँ से। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश परफॉर्म द ढांडरास डांस। तो ढांडरास डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? अभी तो हम थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि ढांडरा डांस जो है वो पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और गद्दी ट्राइब में ये परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। देखो गद्दीज के द्वारा जो है वो चंबा जिले में और कांगड़ा जिले में ये रहते हैं मुख्य रूप से। तो चंबा जिले में मुख्य रूप से जो डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं उनमें से ढांडरास डांस एक आता है। ढांडरास डांस मैन ऑफ गद्दी ट्राइब जो होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से ये परफॉर्म किया जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा भी कौन कौन से डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक तो झंझारा डांस परफॉर्म किया जाता है चंबा वैली में, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। झांकी और हंतार जो है ये भी चंबा में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ढांगी डांस हो गया, इसमें जो है वो क्या होता है, महिलाएं जो है वो परफॉर्म करती हैं, और ये चंबा के छतराड़ी गांव में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। सिकरी डांस हो गया, जो कि सूही मेला के दौरान, सूही मेला जो चंबा में होता है उसमें जो है ये परफॉर्म किया जाता है। सूही मेला कौन सा मेला है? ये वही मेला है जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और जिसमें जो महिलाएं और बच्चे होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रंस और वुमेन ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नुआला जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है, वो भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है। गद्दीज का ये प्रमुख फेस्टिवल है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलता है, बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। अगर निम्नलिखित में से बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेरा के जो चेयरमैन हैं वो हैं श्रीकांत बाल्दी, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम रेरा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, देखो रेरा जो है वो हिमाचल प्रदेश रेरा है वो क्यों बनाया गया है? ताकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना उसको रेगुलेट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके हिमाचल में, इसलिए उसको बनाया गया है। ये जो अथॉरिटी है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें जो है 178 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और 111 रियल एस्टेट एजेंट ये 31 दिसंबर 2023 तक जो है वो इसमें रजिस्टर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें जो है वो 65 कंप्लेंट्स जो आई वो आपने ध्यान रखना है कि रजिस्टर की गई, और अभी तक 23 जो है वो डिस्पोज हो चुकी हैं उसमें से, और रिमेनिंग 42 जो है वो प्रोग्रेस में है। मैं क्यों ये डाटा बता रहा हूँ? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह का पेचीदा डाटा भी कई बार पूछ लिया जाता है, परंतु चांसेस कम है। ये जो रेरा वाला एग्ज़ाम था ना, इसमें इस रेरा वाला क्वेश्चन था, ये इस एग्ज़ाम में इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये एरिया मैनेजर का पेपर था, तो रिलेट करता था इसलिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आगे पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 3, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेशनल हाईवे 3 जो है ना, ये जलंधर, हमीरपुर, धर्मपुर, मंडी, मनाली, ये नेशनल हाईवे जो है वो है, और ये हिमाचल का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, ये आपने ध्यान रखना। अगर कोई भी चेंज होता है इस क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि ये डाटा ऐसा है इसमें चेंज भी हो जाता है, तो इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स। तो देखो समर ओलंपिक्स अभी कहाँ पर हुए? अभी वाले जो समर ओलंपिक्स थे वो पेरिस में हुए। पेरिस मतलब फ्रांस में हुए, तो फ्रांस ऑप्शन में नहीं होगा। अब देखो ये जो 2028 के समर ओलंपिक्स है ना, ये उत्तीर्ण सीरीज में भी हमने पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन जो है हमने
टेस्ट सीरीज में भी पढ़ रखा है। समर ओलंपिक्स 2028 के लॉस एंजल्स में हुए, लॉस एंजल्स यूएसए में पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है, यहाँ पर ये होंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द क्वेड समिट इन 2023। तो क्वेड की जो 2023 की समिट होगी इसकी मेजबानी करेगा सिडनी, या फिर मेजबानी इसकी किसने की, सिडनी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द SCO स्टार्टअप फोरम 2023। तो SCO स्टार्टअप फोरम 2023 में जो था वो किसके द्वारा होस्ट की गई थी, न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट किया गया था इसको। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंडिया में ही जो है वो SCO की समिट्स हुई हैं 2023 में वैसे, और SCO की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। SCO की मेंबर कंट्रीज, देखो SCO में जो मेंबर कंट्रीज आती हैं उसमें आपने इंडिया का नाम ध्यान रखना है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये जो है इसमें आते हैं। और एडिशनल आपने क्या ध्यान रखना है कि ईरान ने भी इसको 2023 में ज्वाइन किया था, बेलारूस ने भी जो है अभी 2024 में इसको ज्वाइन कर लिया। तो ईरान और बेलारूस भी जो है वो इसमें अभी ऐड करने हैं साथ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बीजिंग चाइना में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, ये नोट करें इसके बारे में। अगले क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली रिलीज्ड इट्स नेशनल क्लाइमेट रिसर्च एजेंडा। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान एजेंडा जारी किया। तो ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, इंडिया के द्वारा ही किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स, जिसको ICLOD कहा गया 2023, ये कहाँ पर हुई, तो किस कंट्री ने इसको होस्ट किया। तो देखो ये जो है स्वीडन के द्वारा इसको होस्ट किया गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये कहाँ पर हुई, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन न्यू दिल्ली में हुई। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो पहली ये इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो था वो किसके द्वारा होस्ट की गई, नेपाल के द्वारा की गई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ महात्मा मनरेगा, जो बोलते हैं उसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या योजना जो भी है ये, तो इसमें जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन को स्टिल पेंडिंग रखते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी हो जाएगी वहाँ से। और देखो अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड। तो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1844 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, कनाडा और यूएसए के बीच में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है। उसका नाम आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वोलेटिलिटी एंड ग्रोथ। तो वोलेटिलिटी एंड ग्रोथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखो ये किताब लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। परंतु इनके द्वारा ये अकेले किताब नहीं लिखी गई है, इनके द्वारा एक और इसमें इन्वॉल्व थे, उनका नाम था एग्योन फिलिप। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्योन फिलिप और अभिजीत बनर्जी, ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व थे जब ये किताब लिखी गई थी। तो ये आपने दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये एसीड रिपोर्ट जो है ना ये प्रथम एनजीओ रिलीज करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे में भी आपने पढ़ा होगा। वैसे तो हमने उत्तीर्ण सीरीज में ये बहुत पहले रिवाइज कर रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रिमूव अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था कि गवर्नर तो अपॉइंट कर देंगे, परंतु रिमूव करने की जो पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट आफ्टर द ड्यू इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 21 में बोलते हैं हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर रिलीजन हैव बीन प्रपोज्ड इन दी येट टू बी अंडरटेकन इन 2021 सेंसस। तो बोलते हैं कि अभी तक की जाने वाली 2021 की जनगणना में धर्म के लिए कितने विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। देखो धर्म के लिए कितने विकल्प यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं, 6 विकल्प रखे गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये 6 विकल्प कौन कौन से हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट के अलावा यहाँ पर जैन भी हैं और सिख भी हैं। तो ये 6 विकल्प जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं 2021 की जनगणना के लिए, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रू अबाउट द मियावाकी मेथड। तो मियावाकी विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट बनाने की बात की जाती है और नेटिव प्लेनेट में ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इट इज़ अ टेक्निक टू क्रिएट डेंस फॉरेस्ट विद द नेटिव प्लेनेट, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है ये है मियावाकी मेथड। ठीक है जी, ये पता चल गया। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर इन इंडिया। तो ये है जी रविंद्र जडेजा। ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा का नाम आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में और ये जो है 23 के बाद का 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को क्वेश्चन हम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ये ध्यान रखना है आपने। तो बाकी का सेक्शन तो हिंदी इंग्लिश का मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी थी टेलीग्राम पर, वहाँ पर देखना आप। जो जिन्होंने टेस्ट ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उन ग्रुप्स के ऊपर ये डाल दी गई है, वहाँ से आप हिंदी इंग्लिश का सेक्शन देख लेना। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।